सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो है हम लेक्चर नंबर 13 के अंदर आ गए हैं। 13 के अंदर हम जो है देखने वाले कि फॉर लूप को यूज कैसे करते हैं, फॉर लूप एक्चुअली में होता क्या है। लास्ट वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 12 में जो है हमने देख लिया था कि फॉर लूप क्या होता है, सॉरी लूप्स क्या होते हैं, लूप्स का यूज क्यों होता है, बहुत कुछ देखा था। सॉरी एंड ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लूप्स क्या होते हैं ये हमने बहुत कुछ देखा था एंड कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्यों हमने इसे यूज़ करा है, कितने टाइप्स होते हैं, बहुत कुछ, ठीक है। एंड हमने देखा था कि अब हम रियली प्रोग्रामिंग के अंदर डाइव करने वाले हैं एंड अब थोड़े अच्छे प्रोग्राम्स जो है हम बनाने वाले हैं। सो यार आज की इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ आपका लेक्चर नंबर 13 में। पहले लूप के बारे में डिटेल में सीखेंगे, उसी के 4 प्रोग्राम्स बनाएंगे और इससे आपकी लूप की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, ठीक है। सो मेक श्योर करके जो है आपको बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है एंड सारी चीज़ों को समझना है। अगर कोई भी डाउट रहता है मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मुझसे आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं रेडी हूँ आपके रिप्लाई करने के लिए। जस्ट आपसे आपका सपोर्ट मांगना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, जो भी चीज़ आपने सीखी हो प्लीज़ मेक श्योर करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, क्योंकि यार आज से ही शायद मुझे आज ही पहली कमेंट दिखी थी कि जिस बंदे ने इस चीज़ को फॉलो करा है। सो यार आप लोग भी करो एंड चलो अपने लेक्चर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले फॉर लूप के बारे में, ठीक है। अगेन फॉर लूप क्या होता है, कंटिन्यूसली चीज़ों को रन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे लूप की डेफिनेशन होती है, लूप की डेफिनेशन हर लूप के लिए सेम होने वाली है, चाहे वो फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया या डू वाइल हो गया, ठीक है। आज हमारा मेन फोकस रहने वाला है पर्टिकुलरली फॉर लूप के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले इसका सिंटेक्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है। सिंटेक्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कैसे दिखता है, ठीक है। सपोज ये फॉर लूप है, ये मैंने फॉर लिखा, एक अपना सर्कुलर ब्रैकेट लगाया, देन आप इधर चाहो तो अपना वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दो इंट आई करके, और इधर जो भी आप इसको असाइन करना चाहते हो, चलो मैं 0 असाइन करना चाहता हूँ तो 0 लिख दूंगा। आप चाहो तो इधर 5 असाइन कर सकते हो, 6 असाइन कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम असाइन क्यों कर रहे हैं ये हम अभी आगे वीडियो में देखने वाले हैं। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या तो आप बाहर डिक्लेयर कर दो इंट आई इक्वल्स टू 0 और इधर डायरेक्टली आई इक्वल्स टू 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों जगह में से कहीं पे भी आप जो इस चीज़ को असाइन कर सकते हो। यार जस्ट फॉर क्लियरिटी मैं आपको जो है ना अलग से लिख के ही बता देता हूँ, तो यार बेटर रहने वाला है। 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। एंड ज़्यादातर जो है मैं जो तरीका फॉलो करता हूँ वो होने वाला है अपने इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और ओके, और चाहे तो आप फॉर लगाकर बाहर मैंने मान लो एक ऊपर वाली लाइन में मैंने इंट आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और अब आई को डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमें जो है सेमी कॉलन लगाना है कुछ इस तरीके से। अब इधर आपकी मेनली होने वाली है कंडीशन, मतलब कंडीशन में आपको अभी कैसे बताऊं कि मान लो आई जब तक रन करेगा जब तक वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 नहीं हो जाता, और इधर भी कंडीशन बिल्कुल सेम होने वाली है, ठीक है। आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब हम अगेन ऊपर चलते हैं। इधर आप या तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दो या तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दो। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, आपको ऑपरेटर्स वाले लेक्चर्स को चेकआउट करना पड़ेगा। प्रीवियसली हमने ये चीज़ कवर करी है, अभी इस वीडियो में ये चीज़ नहीं समझाऊंगा कि प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है। स्पेशली इनके ऊपर हमने टेक्निकल क्वेश्चंस भी करे जिसके थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, ठीक है। सो इधर आपको आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी आई प्लस प्लस लगा सकते हो या आई माइनस माइनस, दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, जो भी आपकी चीज़ रहेगी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देन इधर भी सेम होने वाला है, आई प्लस प्लस स्लैश आई माइनस माइनस। बस डिफरेंस इतना है कि इधर हमने जो है पर्टिकुलर ये वाला फॉर्म यूज़ करा है जिसमें हमने पहले डिक्लेयर कर दिया है आई को, और इसके अंदर हमने इसी के अंदर ही डिक्लेयर कर दिया है आई को। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अब भैया ये जो आपने इतने बड़े बड़े दो चीज़ें लिखी है इसका मतलब क्या है, थोड़ा क्लियर कर सकते हो क्या? सो डेफिनेटली यही क्लियर करेंगे। इतनी सारी जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई उसको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। सबसे पहले इसके बेसिक सिंटेक्स की बात करें,
ठीक है, ये मैंने सिंटेक्स लिख लिया। सिंटेक्स लिखने के बाद मैंने इधर फॉर लूप लिख दिया। फॉर लूप लिखने के बाद सबसे पहला आपको जो है अपना इनिशियलाइजेशन करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इनिट यानी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में सिंटेक्स समझा रहा हूं, ठीक है। देन इधर हमारी हमेशा रहेगी क्या, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही लूप आगे वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। अभी स्टेप बाय स्टेप भी समझने वाले, तो डोंट वरी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया, अभी सिर्फ बस देखो मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। इनिशियलाइजेशन कर लिया, कंडीशन दे दी, अब हमें जो है यहाँ पे अपडेट करना रहता है। या तो आई को प्लस प्लस कर दो, आई क्या कोई भी वेरिएबल हो, या तो उसको बढ़ा दो या तो कम कर दो, दो ही चीजें हो सकती है, ठीक है। या तो अपडेट या तो जो भी अपडेट, ओके। देन अंदर जो है आपकी बॉडी रहने वाली, यहाँ पे जो भी लिखोगे वो उस हिसाब से वर्क करेगा जब तक ये लूप वर्क करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लूप खत्म। अब समझो ये लूप वर्क कैसे करेगा, ओके। अब समझो ये लूप वर्क कैसे करेगा, है ना। ये मैंने रेड पेन ले लिया है। सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में सपोज मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। देन आगे जाएगा, ये सेकेंड स्टेप हो गई है हमारी, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने कंडीशन दे दी कि जब तक मेरा i लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। सो ये चेक करेगा क्या चेक करेगा, क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। तो जी हाँ, आंसर आ जाएगा कि हाँ जी ट्रू है। अगर ये फॉल्स होता तो ये आगे नहीं जाता, सीधे ये लूप यहाँ से, ठीक है। एक मिनट, ये तो सबसे पहले ट्रू वाली कंडीशन है, ठीक है। अब सपोज कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, ठीक है, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, तो क्या ये ट्रू होगी, नहीं होगी। सिंपली ये लूप से बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा ही नहीं, ठीक है। ये यहीं से बाहर आ जाएगा, ये हमारी फॉल्स कंडीशन है, ओके। ये हमारी फॉल्स कंडीशन है। नाउ ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब मान लो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हम कहाँ आएंगे, हम आएंगे लूप की बॉडी के अंदर। अब ऐसा क्यों भैया, अगर मान लो इधर मैंने प्लस प्लस दे के रखा है, ठीक है। अब मैंने प्लस प्लस दे दिया है। अब सपोज यहाँ के जाने के बाद मैं सीधे यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं मान लो सीधे, और यहाँ पे अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ जाएगी, i+1 हो जाएगी। तो इधर 1 था, ठीक है, इधर 1 था, इधर आई की वैल्यू 1+1 होके क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और सपोज मैंने आई प्रिंट करवाया, ठीक है, तो ये आउटपुट में मुझे 1 दे देगा, ओ सॉरी 2 दे देगा, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 2 है। बट यार सबसे पहले तो 1 प्रिंट होना चाहिए ना, तो सबसे पहले तो मेरा 1 प्रिंट होना चाहिए था, 2 नहीं, क्योंकि मेरा सबसे पहला क्या है, 1 है। तो इसी वजह से लूप डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट पे ना आकर वो सबसे पहले अंदर जाता है, जिससे अगर हमने कभी आई प्रिंट करवाया तो आई की वैल्यू हमें 1 मिले, ना कि 2 मिले, ओके। सो ये बेसिक सी चीज थी कि हम सेकेंड स्टेप पे जाने के बाद सीधे लूप के अंदर आते हैं, ठीक है, ट्रू होने पर। ये हमारी थर्ड स्टेप होगी। फिर इसके अंदर जो भी चीज एग्जीक्यूट होगी वो हो जाएगी। देन यहां से वो जाता है किसके पास, यहां से वो जाता है सीधे अपडेट के पास। अब बोलता है कि भाई अब कर लो तुम तुम्हारी वैल्यू अपडेट। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 4। यहाँ पे मान लो हमारी आई की वैल्यू अब क्या होगी, 1 से i+1 हो जाएगी। अब हमारी वैल्यू आई की वैल्यू 2 हो गई। जैसे ही 2 होगी, अब ये अगेन चले जाएगा कहाँ पे, उठ के चले जाएगा ये सीधे वापस से इनिशियलाइजेशन पे। तो अब हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी क्या, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर अगेन सेम प्रोसेस चलेगी, कंडीशन पे जाएगा फिर से, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, ये बोलेगा हाँ जी। तो फिर से लूप के अंदर आ जाओ, अब 2 को प्रिंट कर दो, चेक करो, जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर से गोल घूम के आएगा, ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। यही होता है लूप। हमें बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये हमारा सिंटेक्स कवर हो चुका है फुल। यहीं पर हमारा फॉर लूप खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा एक बेसिक से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज मुझे 1 to 5 वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है, प्रिंट करवानी है। सो बेसिक तरीका क्या बोलता है, बेसिक तरीका जो है वो बोलता है कि भाई आप जो है system.out.println को 5 बार यूज कर लो और धीरे धीरे करके 5 वैल्यू प्रिंट करवा लो, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ें लिखेगी,
एंड यहाँ पे भी सेम सेम रहने वाला है। आप ऐसा कर लो। बट यार ये अगर मैं आपको बोलूँ 1000 बार लिखना है तो आप लिखोगे, आप बोलोगे यार क्या पागल वागल हो क्या, कोई ऐसा तरीका बताओ ना जिसके थ्रू हम फटाफट कर ले। सो इस वजह से हम फॉर लूप का यूज करेंगे यहाँ पे। तो फॉर लूप में हमें क्या करना है, सिंपली फॉर लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 1, मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, मान लो मुझे सिर्फ 5 तक ही प्रिंट करवाना है, अगर 6 हो गया तो भाई रुक जाना, आगे मत बढ़ना, तो मैं सिंपली कंडीशन दे दूंगा क्या, i लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चल भाई। अगर i छोटा है तो भी ट्रू है, i इक्वल है 5 की तो भी ट्रू है, लेकिन उससे बड़ा नहीं चाहिए मुझे। अगर बड़ा हो जाएगा तो फॉल्स हो जाना भाई, रुक जाना, आगे मत बढ़ना, ठीक है। एंड सिंपली हर बार i को प्लस प्लस कर दो, पहले 1 अंदर जाएगा, ठीक है। देन इसके सॉरी मैं अभी आपको समझा देता हूँ, इसको डायरेक्टली समझाने से अच्छा है। फिर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक सेकेंड जगह छोटी पड़ रही है, एंड प्रिंट ln आई को प्रिंट करवा दो, सिंपल। अब पता है ये लूप कैसे वर्क करेगा, ठीक है। मैं इसको आपको एक बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले i इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। हमने कंडीशन क्या दी है कि भाई अगर i छोटा है किससे, 5 से, तब तक i को बढ़ाते जाना और i प्लस प्लस कर देना। और इधर हमने SOP में क्या प्रिंट करवाया है, i को प्रिंट करवाते जा रहा हूँ। अब मान के चलो कि ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में इतना कर रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, कंडीशन 1, ठीक है। कंडीशन 1 में हमारा क्या होगा, i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज हो गई, ठीक है। क्या मेरा i यानी मेरा 1 छोटा है 5 से, जी हाँ ट्रू है ये चीज़। अगर ऐसा है तो भाई लूप के अंदर आके क्या प्रिंट करो, i की वैल्यू जो इनिशियली क्या थी, 1 थी। सो हमें इधर क्या मिलेगा आउटपुट में, सबसे पहला 1 मिलेगा, ठीक है। देन मेरी i की वैल्यू बढ़ा दो, i प्लस प्लस कर दो। i प्लस प्लस करने का मतलब क्या है, 1 प्लस 1 कर दो, मतलब मेरे i की वैल्यू 2 हो गई। अब ये i की वैल्यू जो 2 है ना, वो ऑटोमेटिकली इस i के ऊपर असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब अगेन सेकेंड कंडीशन क्या बैठेगी, कंडीशन 2, ठीक है। कंडीशन 2 क्या बैठेगी कि भाई i की वैल्यू, एक सेकेंड इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। कंडीशन 2 क्या बैठेगी कि भाई i की वैल्यू जो है 2 हो गई है, क्या मेरा 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, जी हाँ ट्रू है। SOP में क्या प्रिंट करा है हमने, i को प्रिंट करा है। अगेन इधर आओ, 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। इधर जाओ, i को प्लस प्लस कर दो। अब मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले i की वैल्यू 2 हो गई है, अब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो सिंपल, अगेन लूप घूम के जाएगा कंडीशन नंबर 3 पे, ये डायरेक्टली इसको असाइन हो जाएगा 3, ठीक है। 3 इसको असाइन हो जाएगा, कंडीशन 3 आ गया। अब i की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, जी हाँ कंडीशन ट्रू। SOP में i को प्रिंट कर दो, इधर क्या प्रिंट होगा, 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन इधर i की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगी। अब कंडीशन नंबर 4 क्या बोलती है हमारी, i की वैल्यू मेरी हो गई है 4, तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। SOP में i को प्रिंट कर दो, ठीक है। ये जो है 4 हो गया, नीचे स्क्रॉल करो, i को बढ़ा दो एक एक से, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। 5 को असाइन कर दो इस i के अंदर, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 5 पे आ गए, कंडीशन नंबर 5 पे i की वैल्यू हमारी 5 हो गई, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा सिर्फ 4 लाइन के कोड में चीज़ें खत्म हो गई। अगर डायरेक्ट लिखने जाओगे तो देखो कितनी सारी स्टेप्स हमें करनी पड़ रही है, ठीक है। देन क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। अब मैंने क्या बोला था, या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों में से एक भी ट्रू हुआ मतलब ट्रू है। तो क्या 5 इक्वल्स है 5 के, हाँ जी इक्वल है, ट्रू है। अगर SOP में हम i को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आके हम 5 प्रिंट कर देंगे एंड सिंपली i प्लस प्लस कर दो। ये क्या हो गया, 5 प्लस 1 6, 6 किसको असाइन होगा, i को। अब अगेन कंडीशन नंबर 6 चलेगी, जो हमारी फॉल्स कंडीशन होने वाली है। i की वैल्यू 6 हो चुकी है, क्या 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 के, ना वो छोटा है ना वो उसके बराबर है, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर आ जाओ। एंड हो गया यहाँ पे लूप, खत्म, सिंपल।
ये हमने अपना एक प्रोग्राम भी बना लिया जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से इतनी सारी स्टेप्स को हमने कितने से कोड में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ इतने से कोड में कन्वर्ट कर दिया। है कि नहीं ईजी? बहुत ईजी यार, बस कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ में आ गए फिर कुछ इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। सो कुछ इस तरीके से हमारा लूप वर्क करता है। अब मान लो एक बेसिक सी कंडीशन आप लोगों के मन में आई हुई, क्या होगा भैया अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन 5 के अंदर मैंने ऐसा लिख दिया हो तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, तो यहीं पे कंडीशन छोटी गलत हो जाएगी। क्या 5 छोटा है 5 से? नहीं यार, 5 तो इक्वल है, पर इधर मैंने इक्वल्स का साइन दिया है, नहीं दिया तो गलत हो गया, यहीं पे फॉल्स हो जाएगा, यहीं से लूप के बाहर आ जाएगा। अगर मैं ये वाली कंडीशन देता हूँ ओनली फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन के लिए हमारा कुछ इस तरीके से लूप वर्क करेगा। सो कुछ इस तरीके से हमारी चीज़ें वर्क करती है फॉर लूप में। अब हमने जो ये प्रोग्राम देखा है कौन सा वाला, ये प्रिंट करना 1 से 5 तक की वैल्यू को, इसको ज़रा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो लेके चलता हूँ सीधा आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो यार मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर, जावा प्लस डी एस हमारा फोल्डर है। लेक्चर नंबर होने वाला है हमारा 13। 12 वाले का फोल्डर क्यों नहीं बना है? क्योंकि 12 वाला थियोरेटिकल था, ठीक है। लेक्चर नंबर 13 के नाम से मैं जो है फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। एंड इस फोल्डर के अंदर हम सबसे पहली फाइल का नाम क्या देने वाले हैं? सबसे पहली फाइल का नाम देने वाले हैं हम print 1 to 5, ठीक है, .java। एंटर दबा देते हैं, ठीक है। नाम ऐसा लिखो जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पैकेज क्या है ये बाद में समझेंगे, अभी क्लास ऐसी क्यों लिखी है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हमें कैपिटल लिखना पड़ता है और अदर स्टफ्स, ठीक है। देन पब्लिक स्टैटिक, है ना, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये क्या है भैया? ऑलरेडी बता दिया है कि यार ये हमारा इनिशियल पॉइंट होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। हर बार इसलिए आपको रिवाइज करवा रहा हूँ बार बार बोल के कि आपको ये चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि हाँ यार ये चीज़ ये है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछेगा। वो जानता है कि यार ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है लाइव कोडिंग पर, तो यार उससे सिर्फ उतना ही पूछना है, क्योंकि यार उनको भी तो हायर करना है, वो इतना टाइम दे रहे हैं तो वो हायर तो करने ही आए, तो वो आपको क्यों सिलेक्ट नहीं करेंगे? बट वो सिलेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि बच्चे का बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। सो बेसिक क्लियर करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तो आपका ऑटोमेटिकली अच्छी जगह पे प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ओके बाकी हम एडवांस तक सीखने वाले हैं, सो डोंट वरी, सारी चीज़ सीखेंगे। जैसे कि हम अपने 13वें लेक्चर पे, सो मैं बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज़, एक एक चीज़ को परफेक्ट टाइमिंग दे रहा हूँ जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। नाउ अगेन अंदर आके हम क्या कर रहे हैं, अंदर आके अब हमें क्या करना है, नॉर्मली मैं लिखने वाला हूँ एक फॉर लूप, है ना। फॉर लूप के अंदर मैंने इसके अंदर ही डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट आई इक्वल्स टू 0, या आप 1 दे सकते हो जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस, सिंपल। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या करो, आई प्रिंट कर दो, खत्म। अगर कुछ मैसेज देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, सपोज हियर इज आई वैल्यू, ठीक है, और इधर प्लस का साइन लगा दो, ठीक है। बस बन गया प्रोग्राम। 1 से 5 तक ये वैल्यू प्रिंट कर देगा आपके लिए, चेक कर सकते हो। ये मैंने रन करा एंड देख सकते हो, वेट करो, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ये देख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई सिंपली। अब अगर मैं एक एक को सिस्टम डॉट आउट डॉट करते जाऊंगा तो सोचो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। इससे अच्छा ये लूप यूज कर लो। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी, सपोज मैं इसको लेस देन दे दूं तो कहां तक चलेगा भैया? लेस देन दे दूंगा मैं इसको तो ये सिर्फ 4 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 नॉट लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने एक और चीज देखी थी, ठीक है। एक और चीज क्या देखी थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो है हमारा, कॉपी कर लेता हूं मैं इसको, ये मेरा था टाइप नंबर 1, ठीक है। ये आपको गेटअप पे कोड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ अब हम टाइप नंबर 2 को देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले बाहर इनिशियलाइज कर लो इंट आई को, ठीक है, और इसको मैं 1 से साइन कर देता हूँ एंड फॉर लूप वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ इधर से इंटीजर हट जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सेव कर देता हूँ, या आप इसमें कोई वैल्यू नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, इधर बाहर अंदर दे सकते हो। अब मैं सबसे पहले इसको जो है कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, डबल स्लैश से कमेंट हो जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़। तो ये कमेंट हो गया है, आप जब इसको यूज़ करोगे दोनों को अलग अलग बनाना, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ
तो भी हमारा 1 से 5 तक ही प्रिंट होगा। तो दोनों तरीके सही है, आप जो भी प्रेफर करोगे अपने लिए वो बेस्ट रहेगा। सो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, अगर मेरा रिकमेंडेशन पूछोगे तो ऊपर वाला ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्टली लूप के अंदर इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सो हमने देख लिया कि यार 1 से 5 तक प्रोग्राम कैसे प्रिंट करते हैं। अब चलो समझते हैं कि यार सेकंड प्रोग्राम मैंने क्या आप लोगों ने सोचा था कि 2 की टेबल या 3 की टेबल या जो भी नंबर हम चाहे उसकी टेबल कैसे प्रिंट करवाए। सो सबसे पहले लेके चलता हूं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे, देन अगेन हम करेंगे उसको भी कोड। ओके, सो यार मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी अपने टैब की स्क्रीन पे। अब हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम के बारे में बात। अब तक आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको समझाने में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार काफ़ी सारे एफर्ट्स और टाइम लगता है आप लोगों के लिए सब चीज़ें लाने में, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इतनी डिमांड करता हूँ कि अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो कमेंट कर दो, शेयर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब आभारी रहूँगा। एंड अगर अपने को जो भी समझ में आए इस लेक्चर में वो कमेंट में ज़रूर बता दो, ठीक है। तो यार ये चीज़ें कर देना। फिलहाल में आप चलते हैं अपने सेकेंड प्रोग्राम की तरफ कि टेबल कैसे प्रिंट करवाए। टेबल कैसे प्रिंट करवाए का मतलब क्या है भैया, सपोज 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 8, ऐसे ही 10, 12 लाइक दैट 20 तक कैसे प्रिंट करवाए। क्या मैं भैया ऐसा लिखूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, फिर वही अपने हाथों से ही सब चीज़ें लिखूँ? मैं बोलूँगा नहीं, ऐसा नहीं करना है, फॉर लूप का यूज़ करो भैया। कैसे, ठीक है, आइडिया लगाओ। अभी हमने जो पहली चीज़ पढ़ी ना बिल्कुल वैसे ही करनी है हमें, सेम चीज़ें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे ये चीज़ वर्क करती है ये चीज़ समझाता हूँ। सपोज एक वेरिएबल में ले लेता हूँ इन, ठीक है, आई इक्वल्स टू 2, ये मैंने ले लिया, ठीक है भैया, इंट आई इक्वल्स टू 2 आपने ले लिया। अब मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट जे इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगेन जे को मुझे कहाँ तक प्रिंट करवाना है, जहाँ तक मुझे मेरी टेबल प्रिंट करवानी है 10 तक, तो जे लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है, और जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, सिंपल। अब अंदर आओ एंड इधर आके आपको सिंपली एक कंडीशन देनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। क्या कंडीशन देनी है, आपको लिखना है आई प्लस, अंदर मल्टीप्लाई का साइन अपने हाथों से बना दो एंड इधर प्लस का साइन लगा के जे बना दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये तो हमें ये और ये ऐसा लिख के दे देगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा आउटपुट प्रिंट होगा, क्या होगा आगे। देन अगेन एक प्लस और लगाओ, इक्वल्स टू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्या लिखना है, प्लस आई इंटू जे, सिंपल। अब पता ही कैसे वर्क करेगा, मैं आपको अब ये बहुत अच्छे से समझाता हूँ, क्योंकि यार ऐसा कोई करके नहीं बताएगा कि आपको पूरी टेबल लिख के बता रहे एक एक करके। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इतना बड़ा लेक्चर जाता है मेरा। नहीं तो लेक्चर मैं भी चाहूँ तो 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ, बट नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। वीडियो चाहे लंबी बने तो बने, ठीक है। अब देखो वर्क कैसे करेगा ये इंटरनली। तो मैसेज में प्रिंट करके बार बार नहीं बताऊंगा, चलो बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया बता नहीं रहे हो आप, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन 1, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, हाँ जी, सॉरी जे की वैल्यू क्या है, 1 है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आई की वैल्यू 2 ही रहेगी, आप जिसका भी टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो आप उसकी वैल्यू इसमें दे सकते हो। मान लो 3 तो 3, 4 तो 4, ओके। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज को दे सकते हो। नाउ देन क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, हाँ जी ट्रू है भाई। नीचे आ जाऊं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एसओपी में आप क्या प्रिंट करो, जे की और आई की वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या दिया है, आई, ठीक है। देन हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि भाई प्लस, इधर क्या है, मल्टीप्लाई का साइन हमने दिया है कमेंट के अंदर। देन प्लस जे की वैल्यू क्या है, 1, देन प्लस लगा के आगे क्या कमेंट दिया है, इक्वल्स टू, देन हमने क्या बोला है, 2 इंटू 1। तो कंप्यूटर इसको कैसे पढ़ेगा, हाँ जी 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। अब हमें पता है आउटपुट कैसा आएगा, तो मैं आउटपुट का भी एक सेक्शन बना लेता हूँ। ये मेरा आउटपुट का सेक्शन होने वाला है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये हमारा आउटपुट होने वाला है। अब जे की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, यानी 1 प्लस
1 2 हो गई। नाउ कंडीशन 2 आ गई। कंडीशन 2 में क्या है, जे की वैल्यू हो गई है मेरी 2, आई की वैल्यू अगेन मेरी 2 ही है क्योंकि मैंने उसको स्टैटिक रखी हुई, वो चेंज नहीं हो रही है। देन सेम, क्या मेरे 2 लेस देन इक्वल्स टू है 10 के, हाँ जी ट्रू है। अगेन एसओपी में आऊँ, 2 मल्टीप्लाई जे की वैल्यू क्या है 2, अगेन इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू 2 यानी 4, क्या प्रिंट होगा 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। अब अगर आप ये देना चाहो तो दे सकते हो, ये जस्ट मैंने अच्छा दिखाने के लिए दिया है। आप डायरेक्टली ये भी प्रिंट करवा सकते हो। भैया ये कैसे प्रिंट होगा, सिंपली हमने जो कंडीशन दी है ना कौन सी आई इंटू जे की, सिंपली डायरेक्ट बस एसओपी में ऐसा लिख दो, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों बना के देख लेते हैं। बाकी कंडीशन सेम चलने वाली है 10 लेस देन 10 तक, और जैसे ये ऐसी कंडीशन रिच होगी उसके बाद ये एक और बार प्रिंट होगा, मतलब हमारा वैल्यू हो जाएगी 20। कैसे, आप करके देख लेना। ओके, ये इतना बड़ा पार्ट नहीं है। सो कुछ इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होगी। देन अगेन इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 11, क्या 11 लेस देन और इक्वल्स टू 10 के, ना जी, लूप को एंड कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकेंड प्रोग्राम बन जाता है। सो चलो इसको कोड करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप अब ये वाली कंडीशन आपके माइंड में क्लियर हो गई है। सो चलो लेके चलता हूँ सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर ली है। क्या नाम से क्रिएट करूँगा, प्रिंट टेबल। ठीक है, डॉट जावा। आप अपने हिसाब से जो नाम देना चाहो, बट रिलेटेबल देना, अच्छी हैबिट रहती है ये चीज़ करने की। एंड मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको ऐसे ले लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, मेन स्ट्रिंग args। नाउ देन हमें क्या करना है, एक इंट नाम का आई नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने 2 असाइन कर दिया क्योंकि मुझे ये स्टैटिक चाहिए, मेरे को 2 ही बार बार प्रिंट करवाना है। 2 की टेबल कर रहा हूँ, 3 हो तो 3 ले लेना। ठीक है, देन फॉर लूप चलाऊंगा, एक फॉर लूप चला के यहाँ पे जो है मैं दे दूंगा इंट j इक्वल्स टू 1। आप बाहर भी दे सकते हो j को, जैसा मैंने पिछली वीडियो अभी प्रीवियसली प्रोग्राम में बताया था। लेस देन कहाँ तक चाहिए, 10 तक चाहिए। जितनी टेबल आप प्रिंट करना चाहो 100 तक भी करवा सकते हो, आपके ऊपर है, कितनी बार भी कर सकते हो। ठीक है, देन j++ कर दो। इधर मैं आ जाऊंगा। नाउ अब हमें क्या करना है, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब जैसे हमने मैसेज बनाया था, ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है क्योंकि 2 इंटू 1 हम ऐसा बोलते हैं, कभी 1 इंटू 2 बोलते हैं, नहीं बोलते, तो ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, देन हमें मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ले लिया मल्टीप्लाई का साइन। देन ये सिर्फ मैसेज है, ठीक है, ये सिर्फ मैसेज है, ये वर्क नहीं कर रहा है मल्टीप्लाई की तरह। मल्टीप्लाई की तरह क्या वर्क कर रहा है मैं आपको बताऊंगा आगे, सो डोंट वरी। इधर जाके मुझे क्या करना है, जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर प्लस लगाना है, फिर इक्वल्स टू लगाना है, देन अब प्लस लगा के आई इंटू जे कर देना है, सिंपल। ठीक है, ये क्या करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन और मैसेज की तरह प्रिंट करेगा, ये जे की वैल्यू प्रिंट करेगा, ये इक्वल्स टू का साइन मैसेज की तरह प्रिंट करेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। देख सकते हो ये जो मल्टीप्लाई मैंने एक साथ लगाया ना, ये मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन परफॉर्म करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एंड ये मैंने रन पे क्लिक कर दिया, चेक करते हैं, पूरी टेबल प्रिंट होगी 2 से, देखो देख सकते हो। मैं इसकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ एंड कुछ इस तरीके से जो ये टेबल प्रिंट हुई है ना, देख सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है यार, ऐसे में देख लो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 5 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अगेन ऊपर भी हल्का सा है, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा माउस जो है ना, ये देखो 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जे की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है और ये आई की वैल्यू फिक्स है। सिंपल है ना, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ के अंदर। अब हम सेकंड तरीका भी देख लेते। सेकंड तरीका क्या था भैया, ठीक है, तो ये जो था मेरा बोल सकते हैं कि टाइप 1, सिंपल टाइप 1 था। नाउ टाइप 2 भी देख लेते हैं, टाइप 2, जिसमें हमें बोला गया कि सिर्फ आई इंटू जे प्रिंट करवा दूँ। ठीक है, सो मैं अगेन सेम चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर आके एंटर दबा के पेस्ट करता हूँ एंड मैं आपको सारे टाइप पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिस टाइप से आप कर सकते हो ना चीज़ें, वो मैं सब पढ़ाऊंगा इस वीडियो में। तो ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, बट हाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंदर की सारी चीज़ें सेम रहने वाली है,
बस हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू प्रिंट करवानी। तो इस बार ये मैसेज ऐसे सब हटा दूंगा तो सिर्फ नंबर प्रिंट होंगे, मतलब 2 4 8 ऐसा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो देख सकते हो, रन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ नंबर इस बार प्रिंट हुआ है ना, 8 10 12 14 16 18 20, ऊपर भी नंबर दिए गए हैं, वो स्क्रॉल करके देख लेना, आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नंबर प्रिंट हुए हैं एंड ये दोनों तरीके हमने देख लिए। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट क्या करना है, तो यार नेक्स्ट बहुत सिंपल सी चीज़ हम करते हैं, हमें 5 बार कोई भी सिस्टम डॉट, मान लो मैंने आपको बोला कि यार 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, तो अगेन लूप का इस्तेमाल करके करेंगे। अब ये चीज़ मैं आपको लिख के नहीं बताऊंगा, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। सो मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट डॉट जावा। सो ये मैंने लिख दिया, ये मेरे क्लास का नाम लिखा गया है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main string args। ठीक है, मैं बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, चाहूँ तो कॉपी पेस्ट भी कर सकता था। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i लेस देन 5। ओके, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं 0 और लेस देन क्या, ये क्या सीन है मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। i प्लस प्लस। ठीक है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब मैं इसमें दे देता हूँ मैसेज हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब नॉर्मली मैं इसको जो है रन कर देता हूँ, तो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। दिखा दूंगा, ये देखो मैं आपको साइज इसकी इंक्रीज करके दिखा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, ऊपर भी प्रिंट हुआ है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट हो गया। सो कुछ इस तरीके से हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काफ़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इसको 0 ले लिया और मैंने इसको लेस देन ले लिया, तो ये क्या करेगा पता है, 0 वाली चीज़ को भी प्रिंट करेगा। समझाता हूँ कैसे, अभी पहले एक बार रन करके देखते हो तो बताओ कितनी बार चलना चाहिए। ये भी 5 बार ही चलेगा। कैसे चलेगा वो मैं आपको व्हाइट बोर्ड में बेटरली समझा पाऊंगा, इसमें डायरेक्टली नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, ये देखो 5 बार प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5। तो कुछ इस तरीके से भी आप कंडीशंस दे सकते हो, कंडीशंस के साथ आपको खेल बदल करना आना चाहिए। ठीक है, एंड ये अगर आपको आ जाएगा तो आप लूप को काफ़ी अच्छे समझ पाओगे कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। इसलिए मैं इतना आज का लेक्चर में इतना ज़्यादा सेपरेटली लिया है कि भैया हमें जो है चीज़ें अच्छे समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो ये जो अभी हमने चीज़ करी ये वाली और इसके प्रीवियस वाली, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ये हमारा टाइप 2 होने वाला है, तो मैं इसको वापस से पहले जैसा कर देता हूँ एंड ये हो जाएगा हमारा टाइप 1। ठीक है, एंड ये होने वाला है टाइप 2। ठीक है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, दोनों ही तरीके सेम है। अब मैं इसको भी समझा देता हूँ कि ये जो मैंने करा है ये क्या करा है। ओके, ये मैं समझा देता हूँ, चलो मेरे व्हाइट बोर्ड में। सो यार चल समझते हैं कि क्या कंडीशन थी वो। ठीक है, तो मैंने कंडीशन दी थी कुछ इस तरीके से, फॉर, सबसे पहले दोनों कंडीशन के बीच का डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, अंदर की जो भी चीज़ें अभी उससे परवाह नहीं है हमें, कुछ भी हो। ठीक है, देन फॉर लूप, ये दूसरी वाली कंडीशन है। ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर की जो भी कंडीशन है लेना देना नहीं है। तो इसको आप समझ के चलो 1, इसको आप समझ के चलो 2। अब दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूँ आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये होने वाला है फर्स्ट वाले के लिए, ये होने वाला है सेकंड वाले के लिए। समझो क्या समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हमारी इस वाले में i की वैल्यू थी क्या, 1, कंडीशन 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें हमारी i की वैल्यू क्या थी, 0 थी। क्या मेरा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? हाँ जी भाई, ट्रू है। क्या मेरा 0 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? हाँ जी, ये भी ट्रू है। तो एसओपी में हम जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, मान लो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो ये प्रिंट हो जाए। ये भी एसओपी में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अब कंडीशन 2, i इक्वल्स टू 2 हो गया, सेम कंडीशन होगी। ठीक है, सेम फॉर 3 4 5। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसे मैं डायरेक्टली आपको कंडीशन लिख के बता देता हूँ। ठीक है, एंड क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा? क्या 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा? क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा? हाँ जी, ये सारी कंडीशन ट्रू है। बट जहाँ पे कंडीशन नंबर 6, क्या मेरा 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हमारी फॉल्स कंडीशन बनेगी। तो हमने क्या करा, इस बार लूप को 0 से स्टार्ट करवा दिया। सो 0 से स्टार्ट करा, मेरी कंडीशन 1 बनी। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। i की वैल्यू क्या हो गई, +1 हो गई।
ठीक है, तो अब 1 हो गई, 1 इसको असाइन हो गया। अब C2 कंडीशन में मेरी 1 कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, हाँ जी कंडीशन 2, फिर से बढ़ा दो 1 को, i प्लस 1 प्लस 1 2 हो गई, 2 इसमें असाइन हो गया। तो मेरी कंडीशन C3 क्या बनेगी, C3 में जो है मेरा i की वैल्यू हो गई 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, सॉरी लेस देन है, इसमें सिर्फ लेस देन है, मैंने एक गलती कर दी, सिर्फ लेस देन है इधर, ठीक है, सिर्फ लेस देन है, सिर्फ लेस देन है, ओके। एंड i की वैल्यू प्लस प्लस कर दो, तो i की वैल्यू होगी क्या 3 को मैंने असाइन कर दिया, तो C4 में मेरी कंडीशन क्या हुई, i इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू, ओ सॉरी 3 एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, प्लस प्लस कर दो, 4 हो गई वैल्यू, इधर आ जाएगा, C5 में आ जाते हैं, i की वैल्यू हो गई क्या, i इक्वल टू 4 लेस देन 5, i प्लस प्लस, क्योंकि वाली कंडीशन भी ट्रू है, i की वैल्यू हो गई 5, C6 में आ जाते हैं, i इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, यहीं पे हमारी फॉल्स कंडीशन हो गई। यार बिल्कुल सेम है, सिर्फ कंडीशन हल्की बहुत सी डिफरेंस दी है मैंने। सो यार मेन डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपली मैंने क्या करा है, मैंने इसको 0 से स्टार्ट करा है, जिसने भी गौर करा होगा मैंने इसको 0 से स्टार्ट करा है, इसको 1 से स्टार्ट करा है। मैंने कंडीशन क्या दी है, इसमें लेस देन इक्वल टू 5 दिया, इसमें सिर्फ लेस देन दिया है। सो यार ये 1 2 3 4 5 से कंपेयर करेगा, 6 से कंपेयर करेगा, यहाँ पे ये जो है फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू 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 है, लेकिन ये 0 1 2 3 4 5 से कंपेयर करेगा, यहाँ पे ट्रू है, 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 यहाँ पे फॉल्स है, चीज़ें वही हो रही है, बस कंडीशंस अलग अलग दे के रखी है और कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों में से जो पसंद है वाली कंडीशन ले सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम होने वाला है कि हमें जो है चेक करना है कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक कितने इवन और कितने ऑड नंबर है, ठीक है। अब भैया ये कैसे करेंगे, जो तो मुश्किल लग रहा है, हम तो प्रिंटिंग ही सीखी है अभी तक। आपको याद होगा हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे थे जिसके अंदर इफ, एल्स, इन सब का यूज करा था हमने। अगर नहीं देखी हो वीडियो चेकआउट करना, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, ओके। सो यार ये सब चीज़ें तो अब हमने समझ ली है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे जिसकी हमने बात करी थी इवन और ऑड की। सिंपली हमें क्या करना है, हमें चेक करना है 1 से 10 तक के लिए कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अगर आपने इफ एल्स देखा होगा तो ये अलग प्रोग्राम को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर लूप लेता हूँ मैं, ठीक है, इंट i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करता हूँ और i लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चलाऊंगा और i को प्लस प्लस कर दूंगा। अब अंदर की कंडीशन में क्या करूंगा, अंदर के अंदर फॉर के अंदर में इफ दे दूंगा। इफ मेरा जो i है अगर वो मॉड्यूलो होता है 2 के साथ और अगर मुझे रिमाइंडर में इक्वल्स टू 0 मिलता है तो भाई प्रिंट कर दो क्या कि वो इवन है, ठीक है। मैसेज में प्रिंट कर दो कि वो इवन है, वरना एल्स ब्लॉक में आप प्रिंट कर दो क्या कि वो ऑड है। सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम लूप देख लेगा। हमने सिर्फ ये कंडीशन डिक्लेयर करनी है, ये वाली। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरी i की वैल्यू अभी 1 है, तो क्या मेरा 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 होगा? आंसर है नहीं, क्योंकि 1 को डिवाइड करूँगा तो मेरी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब वो डिवाइड नहीं हो रहा है, फुल्ली डिविजिबल नहीं है 2 के, तो 1 की जगह पे आ जाएगा इवन सॉरी ऑड। देन 2 मॉड्यूलो 2, अब मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, दिख रहा है आपको इधर रिमाइंडर में मेरा क्या बच रहा है? 0। तो ये 0 क्या इक्वल्स टू है इस 0 के? हाँ जी, ट्रू, इवन प्रिंट हो जाएगा और एल्स रन नहीं करेगा। या तो ये ट्रू होगा या तो ये ट्रू होगा, दोनों में से एक ट्रू हो सकता है, एक रन हो जाएगा, एक रन नहीं होगा जो फॉल्स होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। कुछ इस तरीके से आप इवन ऑड का प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने का मतलब इसमें नहीं है यार, बहुत इजी है। इफ एल्स समझ लिया होगा अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में, तो ये बहुत इजी लग रहा होगा। एंड वीडियोज़ आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं चेक करा है तो प्लीज़ चेकआउट करो, स्टार्टिंग से फॉलो करोगे सो आने वाले लेक्चर्स आपको ईजी लगते जाएंगे, क्योंकि इनिशियली आपको मेरे लेक्चर्स डिफिकल्ट लगेंगे,
बट जैसे जैसे आप लेक्चर्स में आगे बढ़ोगे ऑटोमेटिकली प्रीवियस वाली चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैं ये बात की गारंटी ले रहा हूँ। एंड ये इसी तरीके से क्लियर होगी क्योंकि हम प्रोग्राम बहुत सारे बनाने वाले हैं। ये फॉर लूप आज खत्म नहीं होगा इस वीडियो में, आने वाली वीडियोस भी अभी फॉर लूप पे ही होने वाली, क्योंकि हम लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास और करने वाले फॉर लूप पे, वो भी पैटर्न्स के। कैसे पैटर्न्स, वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें जो इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये चीज़ कैसे होती है और ये चीज़ कैसे वर्क करती है। सो ये हमने समझ लिया है, इफ एल्स। ठीक है, अब चलो इसको भी कोड करके देख लेते हैं। सो यार मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सिंपली नए प्रोग्राम का नाम देंगे इवन और ऑड, सिंपल इवन ऑड डॉट जावा। ऑलरेडी हम इफ एल्स वाले लेक्चर्स में चेक कर चुके ये प्रोग्राम को, जिसमें हमने चेक करा था कि यार कैसे चेक करें कि एक वैल्यू इवन है या ऑड है। बहुत सिंपल है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा तो डू चेकआउट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये जो मैं पब्लिक स्टैटिक ये सब लिख रहा हूँ ना, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके इतने काम भी नहीं है, अभी सिर्फ आपको नीचे के बेसिक समझ में आने चाहिए। ठीक है, मैं फॉर लूप ले लेता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ आई मॉड्यूलो 2, अब ये मॉड्यूलो का साइन क्या है, इसको मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बहुत अच्छे से समझाया है। तो डू चेक इट आउट वाला लेक्चर। इक्वल्स टू 0, अब ये डबल इक्वल्स टू ही क्यों लिखते भैया, इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखते, ये भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्लियर करा है। सो आपको प्रीवियस वीडियोस चेकआउट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ऐसा है तो भाई अंदर आके प्रिंट कर दो क्या, कि भाई ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इवन है। ठीक है, इवन है, और ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। एल्स क्या प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑड। ठीक है, ये वैल्यू ऑड है, मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गलत लिख दी, प्रिंट एलन। ओके, नाउ रन कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या वैल्यू आएगी। ये देखो 1 की जगह पे ऑड दे दिया, इवन ऑड इवन। अब भैया कैसे पता चले कौन सी वैल्यू को बता रहा है, सिंपली हमें क्या करना है, मैसेज में वैल्यू प्रिंट करवा दो, आई की वैल्यू प्रिंट करवा दो। ठीक है, और इक्वल्स टू का साइन लगा दो, सिंपल। इधर भी मैं आई की वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ। तो यार आपको है ना इसके साथ बस चेंजेस करने, जितना ज़्यादा आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा आपको मजा आने लगेगा इन सब में, एंड उतनी ज़्यादा चीज़ आपको डिटेल में समझ में आएगी। ठीक है, अब मैसेज कैसे लिखते हो ये आपके ऊपर है। देखो 1 ऑड है, 2 इवन है, 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है, 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 ऑड है, 10 इवन है। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, कुछ इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमने समझ लिया कि ये चीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, तो यार अब हम एक्सट्रीमली सॉरी, अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक सिर्फ इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा है, हमने एक और ऑपरेटर देखा था, कौन सा, माइनस माइनस। तो चलो उसके साथ भी प्रोग्राम बनाते हैं। बट मैं आपको एक बात लिख के देता हूँ कि जितने भी आप आने वाले प्रोग्राम बनाओगे एडवांस में, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आपके इस वाले फॉर्मेट में रहेंगे। माइनस माइनस में बहुत कम प्रोग्राम रहते हैं, बट फिर भी स्टिल समझना जरूरी है, तो मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पे। शेयर हम चुके अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी टैब के ऊपर। अब हम समझने वाले डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये हमने समझा था अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर वाले लेक्चर में, तो प्रीवियस लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, तो अब वो रिपीट नहीं करने वाला, उसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करने पड़ेंगे। बट अब ये यूज कैसे होगा भैया, अभी तक हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा प्रिंट करा। अब सपोज किसी ने बोला कि यार भाई ऐसा मत प्रिंट कर, तू ऐसा प्रिंट कर, 6 5 4 3 2 1, तो ये कैसे होगा। सिंपल, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, सब चीजें सेम रहेगी। ठीक है, लूप भी सेम रहेगा, लूप वर्क भी सेम करेगा, बस कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे होगी ये मैं समझाता हूँ। सपोज अब मान लो मुझे ये वाली वैल्यूज से प्रिंट करवाना है, तो हमने इनिशियली आई को ये वाली प्रिंट करवाते क्या लिया था, 1 लिया था, आई इक्वल्स टू 1, और कहाँ तक चलाया था, जब तक मेरा आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक नहीं हो जाता, 5 तक नहीं हो जाता, और आई को प्लस प्लस करा था, तो हमारा कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ था, है ना। बट अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका उल्टा करना है। अब मैं आई को कहां से स्टार्ट करूंगा, आई की वैल्यू 6 से स्टार्ट करूंगा, और इस बार मुझे उल्टा साइन देना है, इस बार मुझे ग्रेटर देन का साइन देना है, कि मेरा आई जो है जब तक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का किसके नहीं हो जाता, 1 के, आई को माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, ये माइनस, और एसओपी में क्या प्रिंट हो जाएगा, आई को प्रिंट करा तो 6 5 4 3 2 1 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क करता है इसको मैं समझा देता हूँ। आई की वैल्यू इनिशियली 6 है,
क्या मेरा 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1 के? हाँ जी, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ग्रेटर देन है। पहले हम कौन सा साइन दे रहे थे? लेस देन इक्वल्स टू का, बट इस टाइम हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का दे रहे थे। तो क्या ये सही है? हाँ जी सही है। सो यार आई को प्रिंट कर दो, तो मेरी 6 वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर आई को मैंने क्या करा? माइनस माइनस, आई को 1 से माइनस कर दो, तो 6 माइनस 1 5, 5 जो है आई के अंदर साइन हो जाएगा, कंडीशन नंबर 5 के साथ चलेगी। जब तक ये 1 के बराबर नहीं आ जाता माइनस माइनस होते होते, तब तक चलेगा। जैसे ही 0 आया, क्या 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के? नहीं, कंडीशन फॉल्स। यही हमारा एंड कंडीशन हो जाएगी। तो चलो अब सारे प्रोग्राम्स को इसके लिए भी बना के देख लेते, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी हमारे दिमाग में। तो चलो सीधे लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। लास्ट प्रोग्राम होने वाला है, और इसके बाद हमारा अभी के लिए पार्ट 1 फॉर लूप, पार्ट 1 फॉर लूप, ठीक है, इज ओवर। अभी और पार्ट आएंगे जिसके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको इतना टाइम दे रहे हैं हम। तो चलो सीधे लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो यार मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। फटाफट जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए थे वो डिक्रीमेंट के लिए भी बना के देख लेते, ठीक है। सो यार अब मैं जो है ये एक और फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड ये होने वाला है डिक्रीमेंट के लिए। DEC लगा देता हूँ एंड एंटर दबा देता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहला प्रोग्राम देखने वाले क्या? प्रिंट 5 to 1, ठीक है, .java। ये फोल्डर बना लिया। ये डायरेक्टरी क्या है, ये पैकेज क्या है, आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, फॉर लूप चलाएंगे। इंट i इक्वल्स टू 5 से लेंगे। कहाँ तक? जब तक मेरा i जो है ग्रेटर है और इक्वल है 1 के, तब तक चलाओ, और i को माइनस माइनस करते जाओ। सिंपली। अब ये माइनस माइनस वर्क कैसे करता है, बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए प्रीवियसली अवेलेबल है चैनल पे, डू चेक इट आउट। system.out.println, सिंपल, और इधर आई को प्रिंट कर दो। ये मैंने सेव कर दिया। रन करके देख लेते हैं कैसे दिखेगा ये। सो देखो 5 4 3 2 1, ये वाला हमने काम कर लिया है, ठीक है। अभी अगला प्रोग्राम के लिए मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, एंटर दबा देता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होने वाला है? उल्टा प्रिंट करेंगे टेबल को, ठीक है, टेबल.java, ठीक है, एंड इंटरफेस लग गया। एक सेकेंड, कोई इशू नहीं है। क्लास पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। टेबल हमें प्रिंट करना है, तो एक वैल्यू हमें क्या चाहिए? स्टैटिक चाहिए। आई की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, स्टैटिक ले लेता हूँ। चलो इस बार 2 का टेबल नहीं 3 का टेबल प्रिंट करते हैं, तो थोड़ा नई चीज़ भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। फॉर लूप इंट j इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करना है? अब मुझे 10 से स्टार्ट करना है, तो 10 कब तक चलाना है? जब तक मेरा j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 1 के, और j को माइनस माइनस करते जाओ। सिंपली जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा काम हो गया है, एंड मैं इधर आ जाता हूँ। system.out.println, अच्छे से लिखना, मैसेज जितना अच्छे से लिखोगे उतना ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा आई रहेगा, जो हमारी वैल्यू 3 रहने वाली है। ब्रैकेट के अंदर मैं मैसेज की तरह मल्टीप्लाई का साइन बना देता हूँ, और प्लस में मल्टीप्लाई में मुझे j करना है, तो j लिख देता हूँ, फिर प्लस लगाया, फिर इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, और फिर अब कंडीशन क्या देनी? प्लस आई मल्टीप्लाई बाय जे, सिंपल, और बस जे को प्रिंट करवा दो। ये हो गया, ये हमने प्रिंट कर लिया है अपना टेबल। अब हम रन करके देख लेते हैं। देखोगे तो यहाँ पे पूरी टेबल आपको दिखेगी। ओके, समझ गया क्या दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया। इसको हमने पब्लिक दे दिया। कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम बाद में समझेंगे। एंड ये देख सकते हो 30 27 24 21 18 15 12 9 6 13, तो ये हमने ऊपर नीचे हर तरीके से प्रोग्राम्स देख लिए। अब एक और जो प्रोग्राम हमारा बाकी था इवन ऑड वाला, वो भी उल्टा करके देख लेते, ठीक है। तो कॉपी कर लेते इस पर्टिकुलर चीज़ को, इस पर्टिकुलर को नहीं, इस मैसेज को पर्टिकुलरली कॉपी कर लेता हूँ, एंड दबा देता हूँ, एंड सेव करके इवन ऑड डॉट जावा के नाम से एक फोल्डर और बना लेता हूँ, ठीक है। क्लोज, and this is close public static, ठीक है, static void main string args
क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें इवन आउट का पता करना है, तो फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से, 10 से चलाएंगे। इंट आई इक्वल्स टू 10, कहाँ तक, आई जब तक ग्रेटर है इक्वल्स टू 1 के, और आई माइनस माइनस चलेगा इस बार, ठीक है। देन कंडीशन क्या देंगे, अगर मेरा आई मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है, देखो कंडीशन सारी सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है और कंडीशन का अंतर है, ठीक है। तो आप प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन क्या, इवन। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में आप प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑड। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि अभी हमें कोई और कंडीशन दे सकता हो इसमें, और कैसे एक्सपेरिमेंट करूँ। सिंपली आप नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर का यूज़ कर लो। मान लो कि मैंने बोला कि अगर मेरा वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो ऑड प्रिंट कर दो इफ में, और इसमें इवन कर दो। तो कंडीशन आपको चेंज करनी है यूजिंग ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमने सारे पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ा है, डू चेक इट आउट। एंड ये मैं रन कर लेता हूँ। अब देख लो ये भी बहुत जल्दी रन हो जाएंगे। एंड देखो ये इवन ऑड भैया समझ नहीं आ रहा, मैसेज को अच्छा बना दो। कैसे बनाएंगे, आई की वैल्यू लिख देंगे, आई प्लस अंदर आके मैसेज में इक्वल्स टू, सिंपल। इधर भी सेम करना है, आई प्लस मैसेज में आके, मैसेज जैसा लिखोगे ना वैसा ही प्रिंट होगा। एंड इसको मैं सेव कर देता हूँ, एंड इधर में मैं स्पेस दे देता हूँ। ये मैंने सेव करके रन कर लिया, तो अब बेटर समझ में आएगा। देखो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सबका सही है, आप चेकआउट कर लेना। सो ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम बना लिए, इफ एल्स का भी बना लिया है हमने, नंबर्स भी प्रिंट करवा लिए हैं हमने, बहुत सारी चीज़ें भी प्रिंट कर ली है। आने वाली वीडियोस में फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेंगे, फैक्टोरियल्स प्रिंट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे जिसके थ्रू आपका माइंड क्लियर होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाले लेक्चर्स में। सो स्टे ट्यून टू अवर चैनल, एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगा हो तो लेक्चर लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड आपने जो भी इस लेक्चर से सीखा मेक श्योर करके कमेंट्स में दूसरों को बताना, ताकि वो उससे पढ़ के अपनी लर्निंग्स ले सके, ताकि आप भी उनकी कमेंट पढ़ के लर्निंग ले सको। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।